दुनिया का सबसे बढ़िया संविधान हमको दिया है। उसके तहत हमको जहां शिक्षा का भी अधिकार प्राप्त हो रहा है, जहां नौकरी में भी आरक्षण प्राप्त हो रहा है, जहां जनप्रतिनिधि होने का अधिकार प्राप्त हो रहा है। लेकिन क्या ये संविधान जो हमें इतना अधिकार, इतना सुरक्षा सब प्रदान कर रहे हैं, क्या वो सुरक्षित है? आज संविधान खतरे में है। जो संविधान हमें सुरक्षा प्रदान करती है वही संविधान खतरे में है। इस बात को आपको समझना होगा। संविधान को तोड़ मड़ोड़ के पेश करने की बात हो रही है। संविधान में जो व्यवस्था है, क्या आपके न्यायपालिका है, कार्यपालिका है और तीसरा विधायिका, क्या ये तीनों न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका सुरक्षित हैं? क्या वो अधिकार संपन्न हैं? क्या वो स्वतंत्र होकर कार्य कर पा रहे हैं? इसको आपको नीरछीर विवेचना करना होगा। देखना होगा कि कौन सी शक्ति है जो इनको प्रभावित कर रही है। देश के आजादी के बाद कितने ऐसे संगठन बने और उसके माध्यम से कितने संस्थाएं बनी जो आपके अधिकारों की रक्षा करती है। क्या वो कमजोर नहीं किए जा रहे हैं? धीरे धीरे सबको कमजोर किया जा रहा है। जितने भी संस्थाएं बनी हैं सबके अधिकार छीने जा रहे हैं। कितने ऐसे पद हैं जो अभी भी रिक्त पड़े हैं भारत सरकार में, भारत सरकार के द्वारा नियुक्त नहीं किया जा रहा है। दूसरी बात, जो सबसे, चाहे वो अनुसूचित जाति हो, चाहे जनजाति हो, चाहे पिछड़े वर्ग के लोग हों, जो आरक्षण का लाभ मिलता था, जिससे हमें नौकरी का लाभ मिलता था और हमारे जीवन में परिवर्तन का कारण बना है, आज क्या आरक्षण का लाभ तब मिलेगा जब नौकरियां रहेगी। नौकरी कहां से मिलना है? सरकार से। नौकरी कहां से मिलना है? सार्वजनिक उपक्रम से। तो जो जितने भी सार्वजनिक उपक्रम हैं, क्या अब बेचे नहीं जा रहे हैं? यदि बेचे जा रहे हैं, निजी हाथों में जाएगा, तो निजी हाथों में जाने के बाद क्या आरक्षण का लाभ आपको मिल सकता है? नहीं मिल सकता। तो आप मौन क्यों हैं? आप चुप क्यों हैं? उसका विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? आज चाहे बालको हमारे छत्तीसगढ़ में बिक गया, भिलाई स्टील प्लांट लाइन में है, नगर नार वो भी कतार में खड़ी हुई है। जितने भी स्टील प्लांट हैं वो सब बिकने के कगार पे है। जितने भी, और चाहे ओएनजीसी हो, इंडियन ऑयल हो, वो बिकने के लाइन में है, कतार में लगे हुए हैं। एयर इंडिया बिक गया, एयरपोर्ट बिक रहे हैं, रेलवे स्टेशन बिक रहा है, रेल लाइन बिक रहा है। आपको नौकरी कहां मिलेगी? तो क्या वो लोग जो इसको बेच रहे हैं, क्या वो बाबा साहब अंबेडकर के राह में चल रहे हैं? नहीं चल रहे हैं। तो उसको अंबेडकर जयंती मनाने का अधिकार है क्या? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जो मंच में बैठे हैं, जो करता धरता है, आपकी जिम्मेदारी अधिक है। जो यहां पर प्रबुद्ध वर्ग हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उसकी जिम्मेदारी अधिक है। जो आपके अधिकार को छीन रहा है, आपको अधिकार से वंचित किया जा रहा है, आपके हक छीना जा रहा है,
ऐसे लोगों को भी आप उसके खिलाफ संघर्ष नहीं करेंगे? तो जिंदा है तो जिंदा दिखना भी जरूरी है। अन्याय हो रहा है तो टकराना जरूरी है, जिंदा है तो जिंदा। इस बात को आपको समझना होगा कि कौन आपके अधिकार को छीन रहा है। तो इस लाइन को आप बेहतर समझें। ये केवल इस एक प्रदेश की बात नहीं है, दूसरे प्रदेश की बात नहीं, पूरे देश की बात। आपको किसी और मामले में उलझाया जा रहा है और आपके धीरे धीरे आपके पैरों तले जमीन खिसकती जा रही है। और जब तक कि आप जागेंगे नहीं जागृत साहब, तब तक के बहुत देर हो चुका होगा। तब तक बहुत देर हो चुका होगा। जब सब कुछ खो चुके होंगे और तब जागेंगे तो फिर जागने क्या मतलब। अभी जो कुछ है उसे बचाने की जरूरत है, जो मिला है उसे सुरक्षित रखने की जरूरत है। हम बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाकर हमारे कार्यों की इतिश्री नहीं होगी। जो उन्होंने रास्ता बताया उस पर चलना बहुत जरूरी है। आदरणीय साथियों, अभी कुछ बातें जागृत साहब ने कही कि जाति प्रमाण पत्र के बारे में हमने उसको सरलीकरण किया है, जाति प्रमाण पत्र का। और रायपुर नगर निगम में भी सभी जोनों में आवेदन लेना शुरू हो गया है पिछले 6 महीने से। और कहीं अटके तो जरूर बताइएगा, हमारे जनप्रतिनिधि हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा काम हमने किया, यदि माता पिता के पास जाति प्रमाण पत्र है तो बच्चे को जन्म लेते ही उसको जाति प्रमाण पत्र मिल जाएगा। ये हिंदुस्तान में कहीं नहीं, केवल छत्तीसगढ़ में ये आदेश। और मैंने खुद अपने हाथों से बांटा 10 दिन 15 दिन के बच्चों को अपने हाथों से बांटा, उसको जाति प्रमाण पत्र दिया है। तो जिस बच्चे का जिसके पास जाति प्रमाण पत्र है, जिस माता पिता के पास होना चाहिए। माता तो वैसा है कि आदिवासी यदि महिला है उसके पास तो जाति प्रमाण पत्र होगा, लेकिन यदि वो दूसरे जाति में शादी कर ले तो उस बच्चे को जाति प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। तो इसलिए पिता के पास वो जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, तो तत्काल उसके बच्चे को जाति प्रमाण पत्र मिल जाएगा। और हमने वितरित किया बस्तर में खूब। यहां भी आपको आयोजन करना चाहिए इस प्रकार से, नगरीय निकाय क्षेत्रों में भी इस प्रकार का आयोजन। भाई सीट एरिया, आपकी जिम्मेदारी, किस प्रकार के आयोजन नगरीय निकायों में होना चाहिए। यदि पिता के पास जाति प्रमाण पत्र है, नवजात शिशु को भी जाति प्रमाण पत्र देना चाहिए, ताकि वो स्कूल पढ़ाई में, कॉलेज में, चाहे उसके आगे, चाहे वो नौकरी करे तब, चाहे वो परीक्षा दिलाए तब, चाहे रोजगार करे तब, उसको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। उस बच्चे को मालूम होना चाहिए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी जो मुझे जन्म साथ ही मुझे जाति प्रमाण पत्र दिया, ये उसको जानकारी होना चाहिए। तो इस प्रकार का आयोजन हमें करना चाहिए। दूसरी बात, शिक्षा के लिए आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है, जिन्होंने शिक्षा को सबसे ज्यादा जोर दिया। और हमारे आज ही स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल जो गरीबों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान करती है, वहां हमने आज ही फैसला किया है कि एक क्लास में 40 बच्चे पढ़ रहे थे, बहुत लोगों की डिमांड थी, बढ़ाया जाए तो 250 उसकी संख्या करने की घोषणा मैं करता हूं। साथ ही बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति के बारे में ध्यान दिलाया, हेयर क्रैक हो गए हैं। नगर निगम इसमें बढ़िया से बाबा साहब अम्बेडकर के 20 फीट का आदम कद प्रतिमा की स्थापना यहां करे।
आखिरी बात जो भवन के लिए है, जिसके लिए सी डोहरे ने मेरे लिए छोड़ा है, तो 50 लाख रुपए देने की मैं घोषणा करता हूं। देवेंद्र नगर में जो वहां वाचनालय के लिए, ऑडिटोरियम के लिए 50 लाख की जो मांग आपने की है, उसकी घोषणा मैं करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नमन करते हुए आप सबको अंबेडकर जयंती की बधाई और शुभकामना देते हुए बाबा साहब को माने भर न बल्कि उसके बताए हुए रास्ते पे चलने का हम सब संकल्प लें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए अपनी वाणी विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय जी। समिति के द्वारा मोमेंटो और उनका स्वागत किया जा रहा है। आपने जो भी घोषणाएं की उनका अक्षरशः पालन हो। वैसे ही सबसे मुख्य जो समस्या है जाति